ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, और वो ये है मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश भी की कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस होते हैं दो तरह के, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये वाले आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये होते हैं मी, यू, अस, देम, हिम, हर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, अगर आप पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस में देखेंगे तो वहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बहुत इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, सो लेटर इज रिटन बाय मी, तुम्हारे द्वारा गाना गाया जा रहा है, सॉन्ग इज बीइंग सung बाय यू, हमारे द्वारा उसे पीटा गया, सो ही वाज बिटन बाय अस, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था, सो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, हमारे द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय अस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है ना, ये पेसिव वॉइस में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। आइए 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 कुछ और सेंटेंसेस समझा, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या बोलेंगे? आई एम विथ यू। सेंटेंस बनाते हैं बहुत सारे, तुम मेरे साथ हो, यू आर विथ मी। हम उनके साथ है, बनाओ फटाफट, वी आर विथ देम। वे हमारे साथ हैं, वे मतलब दे आर हमारे साथ, विथ अस, ठीक है ना। हम उसके साथ है, किसी लड़के के साथ, वी आर विथ हिम। हम उसके साथ है किसी लड़की के साथ, सो वी आर विथ हर। हम उन लड़कों के साथ हैं, वी आर विथ दोज बॉयज। अब मुझे बोलना है वो लड़के हमारे साथ हैं, सो दोज बॉयज आर विथ अस। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे बोलना है वह उसके साथ है, वह लड़का है और किसी लड़की के साथ, वह उसके साथ है, ही इज विथ हर। अब सपोज कोई लड़की है जो किसी लड़के के साथ है, सो शी इज विथ हिम। एक ही सेंटेंस है, बहुत सारे टाइप से बनता है बच्चों, 2 घंटे तो मुझे बहुत कम लगते हैं, अगर समझाने बैठो तो इसी कॉन्सेप्ट को 5-5, 7-7 घंटे लगे, और वो भी बहुत डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे मुझे बोलना है वह लड़का एक दूसरे लड़के के साथ है, वह उसके साथ है, सो ही इज विथ हिम। मुझे बोलना है वह लड़की उसके साथ है, सो शी इज विथ हर। अब मुझे बोलना है वह हमारे साथ है, सपोज कोई लड़का है, वह हमारे साथ है, सो ही इज विथ अस। वो लड़की है, वह हमारे साथ है, शी इज विथ अस। मुझे बोलना है वह उनके साथ है, कोई लड़का है, ही इज विथ देम। मुझे बोलना है वह लड़की उनके साथ है, शी इज विथ देम। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। सेंटेंस समझ में आ रहे हैं? जैसे फिर जरा समझना, हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। वे हमें जानते हैं, दे नो अस। राम उन्हें जानता है, राम जानता है, नोज उन्हें, देम। राम हमें जानता है, सो राम नोज अस। राम उसे जानता है, किसी लड़के को, सो राम नोज हिम। राम उसे जानता है किसी लड़की को, सो राम नोज हर। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, और हमें ही बनाना होता है। जितने हम सेंटेंसेस बना बना के देखेंगे, लैंग्वेज उतनी प्यारी होती जाएगी। अगर हम ही नहीं बनाएंगे तो आएगा कुछ भी नहीं। अब मुझे बोलना है राम रोहित के साथ था, मुझे बोलना है राम रोहित के साथ था, सो राम वॉज विथ रोहित। मुझे बोलना है रोहित सीमा के साथ था, रोहित वॉज विथ सीमा। मुझे बोलना है सीमा रीना के साथ गाना गा रही थी, सो सीमा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग विथ रीना। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। चलो मुझे ऐसे बनाना है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, सो आई एम नथिंग विदाउट यू। अब मुझे बोलना है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, सो यू आर नथिंग
विदाउट मी। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। जैसे मैंने बोला राज मेरे खिलाफ है, सो राज इज अगेंस्ट मी, अगेंस्ट मी। अब मुझे बोलना है मैं राज के खिलाफ हूं, सो आई एम अगेंस्ट राज। मुझे बोलना है मोहन, मोहन मेरे सामने खड़ा था, क्या बनेगा? मोहन वॉज स्टैंडिंग मेरे सामने, सो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मी। अब मुझे बोलना है मैं रोहन के सामने खड़ा था, मोहन के सामने, सो आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मोहन। I was standing in front of मोहन। अगर मुझे बोलना है राधा या मैं बोलूं रीना मेरे पड़ोस में थी, सो रीना was next to me, next to me। इस next to की जगह आप beside भी रख सकते हैं, वर्ड तो बहुत सारे, beside भी रख सकते हैं, by भी रख सकते हैं, adjacent, adjacent to ये भी रख सकते हैं। चारों का मतलब होता है के बाजू में। सो रीना वॉज नेक्स्ट टू मी, रीना वॉज बिसाइड मी, रीना वॉज बाय मी, या रीना वॉज एडजेसेंट टू मी। ठीक है। मुझे अगर बोलना है कि वह मेरे पीछे थी, शी वॉज बिहाइंड मी, शी वॉज बिहाइंड मी। मैं तुम्हारे पीछे था, तुमने देखा क्यों नहीं? आई वॉज बिहाइंड यू। रोहन तुम्हारे पीछे होगा, सो रोहन विल बी बिहाइंड, रोहन विल बी बिहाइंड यू। जरा समझिएगा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, क्या बनेगा? आई एम इनकम्प्लीट, आई एम इनकम्प्लीट तुम्हारे बिना, विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, सो आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। जैसे तुम मेरे सामने बच्चे हो, सो यू आर in front of, sorry, you are child in front of me, in front of me, you are child in front of me। आगे देखिएगा, पंखा मेरे ऊपर था, the fan was over me, मेरे ऊपर था। जरा समझिएगा, वह मेरी जगह पार्टी में गया, सो ही वेंट टू पार्टी मेरी जगह, ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ मी। बात समझ में आई? इस तरह के हम सेंटेंस बनाते चले जाएंगे जितने आप चाहें। यही ऑब्जेक्टिव केस का खेल है। जितने आप सेंटेंस बनाएंगे ना, उतना आपको ये इजी लगने लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है इनको, ये होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा, ये जैसे ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इनको पूरे याद कर लेना। ये जो वर्ड्स है ना, जैसे ये दिख रहा है आपको, सो मी से कौन कौन से बनते हैं? मी, टू मी, इन फ्रंट ऑफ मी, बिहाइंड मी, बिसाइड मी, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे यू से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि यू से ये बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। वही है, मी की जगह हम लोगों ने यू लगा दिया, ठीक है ना। उसी तरह आपको ध्यान देना है कि भाई अस से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ये अस से बने हुए वर्ड है ना। उसी तरह ध्यान देना है कि भाई देम से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको ध्यान देना है कि भाई हिम से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो मतलब एक जैसे ही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और हर से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो गाइस, आज मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस सिखाना। क्लियर कर दूं कि कल की क्लास में मैं बात करने वाला हूं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं माय का, योर का, अवर का, देयर का, हिज का, हर का, इट्स का, नेम्स का, इनका उपयोग करना सीखना चाहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, करेक्ट 7 बजे क्लास में हाजिर हो जाइएगा। इस क्लास को मैं खत्म करूं उससे पहले 5 सेंटेंस दूंगा, देखना चाहता हूं आप कितना बना पाते हैं। जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम इज गोइंग डाउन, ठीक है ना। चलो फटाफट बनाने की कोशिश। कल का सेशन हमारा ये होगा। चले आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक। कुछ 5 सेंटेंस दूंगा मैं आपको। जैसे मैं उसके खिलाफ था, मोहन मेरे बाजू में बैठा है, हम तुम्हारे साथ बाजार चलेंगे,
हम तुम्हारे साथ बाजार चलेंगे। उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, लास्ट है वह हमारे पीछे खड़ी थी। सेंटेंस बनाओ फटाफट बनाना है। वो हमारे पीछे खड़ी थी, कम ऑन, वो हमारे पीछे खड़ी थी। जल्दी से मुझे ट्रांसलेट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया अर्चना, आप टिके रहे, बाकी तो सब भाग गए। बहुत बढ़िया। मैं उसके खिलाफ था, क्या बनेगा सेंटेंस, जल्दी बनाओ। मैं उसके खिलाफ था, सेंटेंस क्या बनने वाला है, जल्दी बनाओ। मैं उसके खिलाफ था, चलो मैं ही बता रहा हूं ना, अब आप भी चेक करते जाइएगा। मैं उसके खिलाफ था, सेंटेंस क्या बनेगा। सो आई वॉज अगेंस्ट हिम, और अगर कोई लड़की है तो आई वॉज अगेंस्ट हर। सो आई वॉज अगेंस्ट हिम या आई वॉज अगेंस्ट हर। मोहन मेरे बाजू में बैठा है। सो मोहन इज, बैठा है तो पहले बनाओ मोहन इज सिटिंग। मेरे बाजू में, सो बिसाइड मी। सो मोहन इज सिटिंग बिसाइड मी। हम तुम्हारे साथ बाजार चलेंगे, तो कैसा होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस है, हम तुम्हारे साथ बाजार चलेंगे। सो वी विल गो टू मार्केट, तुम्हारे साथ, विथ you, so we will go to market with you। उसने मुझे धोखा दिया, उसने, सपोज कोई लड़की है, so she cheated मुझे, me, so she cheated me। वह हमारे पीछे खड़ी थी, कोई लड़की है, so she was standing, वो खड़ी थी हमारे पीछे, behind us। so वह हमारे पीछे खड़ी थी, she was standing behind us। तो